अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पोस्ट करने का सिलसिला शुरू किया है। अभी तो ये टॉपिक वाइज चल रहा है। सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर का डेली हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ अपलोड करते हैं और आपसे कहते हैं कि आप आंसर करें। तो उसमें कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे आ जाते हैं जहां पर 95% तक लोग जो है उसको गलत उसको ऑप्शन उसका सेलेक्ट करते हैं या उसका गलत आंसर देते हैं। अब फ़र्ज़ कर लें कि 1000 लोग उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं और उस 1000 में से जस्ट 50 लोग सही आंसर दे रहे हैं, बाकी 950 लोग गलत आंसर दे रहे हैं। तो ऐसे एमसीक्यूज़ को हमें ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। अभी तो हम टॉपिक वाइज अपलोड कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, पूरा चैप्टर वाइज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ अपलोड करेंगे। ये एमसीक्यूज़ ना सिर्फ एनुअल पेपर में आपको आपकी हेल्प आउट करेंगे, बल्कि उसके साथ साथ जो हमारा एमडी कैट वगैरह का पेपर होता है उसमें भी आपके काम आएंगे। बच्चों, फिजिक्स में 85 ओवर 85 लेना बहुत ही आसान है, बस हमारे लिए प्रॉब्लम एमसीक्यूज़ में ही होता है जहां पर हम गलती करते हैं। तो इंशाल्लाह अब वो एमसीक्यूज़ भी आपके लिए मसला नहीं रहेगा, क्योंकि हम ये सिलसिला जारी रखेंगे एमसीक्यूज़ की डिस्कशन का। तो आज भी हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, दो बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, जिसमें एक ऐसा भी है जिसमें 92% लोगों ने उसका आंसर गलत सेलेक्ट किया है, हालांकि वो इंतहाई सिंपल एमसीक्यूज़ है। तो आज के दोनों एमसीक्यूज़ जो है वो हमारे फर्स्ट ईयर के हैं। एक ऐसा एमसीक्यूज़ भी है जिसमें 80% 75% लोगों ने सही आंसर किया है, या 80% लोगों ने आई थिंक सही आंसर किया है, लेकिन बच्चों को पता नहीं है कि ये किस तरह से इसका ये वाला आंसर बनता है। लिहाजा उन्होंने मुझे कहा कि सर आप इसको डिस्कस भी करें, तो हम इसको डिस्कस भी करते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे कि ये आप कहाँ पर ये पोस्ट करते हैं, तो अगर आप यूट्यूब पर जाके सर्च करें द बेस एकेडमी और हमारे चैनल को सिलेक्ट करके उसका जो होम पेज है, जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा होगा, तो इस होम पेज में जहाँ बहुत सारे टैब्स बने होते हैं, वीडियोज़, प्लेलिस्ट वगैरह, वहाँ पर एक पोस्ट का या कम्युनिटी का, कहीं पर पोस्ट होगा कहीं पर कम्युनिटी होगा, वो टैब आपको नजर आएगा, उसको क्लिक करेंगे तो नीचे एमसीक्यूज़ आ जाएंगे। डेली हम एक अपलोड करते हैं, एक एमसीक्यूज़ फ्रॉम फर्स्ट ईयर और एक सेकंड ईयर, जो कि बहुत ही ब्रेनस्टॉर्मिंग और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बहुत सिंपल होता है। तो इसके बाद हम अब चैप्टर वाइज करेंगे, पूरे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट, ताकि वो सारे इकट्ठे आपको मिल जाएं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं जी। पहला जो हमारे पास यहाँ पर एमसीक्यूज़ है, द रेशियो ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब भी कोई क्वेश्चन आप देखें, फौरन से जवाब देने के बजाय उसकी स्टेटमेंट को गौर से देखें, क्योंकि सारा जवाब स्टेटमेंट में होता है। द रेशियो ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रेशो किसकी, डिस्क की और सफियर की, दोनों का रेडियस सेम है। बताएं उनकी जो रेशो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वो क्या आएगी। अब देखिए यहाँ पर है डिस्क टू सफियर, इसका मतलब है अगर हम रेशो निकालेंगे तो हमारे पास न्यूमरेटर में क्या आएगा, डिस्क, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा, सफियर। अब देखें डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये हमने पढ़ा 1/2 mr², और जो सफियर का है हमने पढ़ा 2/5 mr²। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा और इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5/2, तो आंसर हमारे पास आया 5/4। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो था वो था 5/4, और जो कि जस्ट 8% लोगों ने सेलेक्ट किया। इसका मतलब है कि बाकी के जो 92% लोग हैं उन्होंने इसको गलत आंसर किया। अब गलत क्यों किया, या तो स्टेटमेंट को नहीं पढ़ा, या देखा कि जो लोग बाकी जिस ऑप्शन को ज़्यादा, देखें ये हमारी भेड़ चाल है कि जिसको ज़्यादा लोग सेलेक्ट कर रहे हैं वही ठीक है। अब यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, जिसको ज़्यादा लोगों ने सेलेक्ट किया वो तो गलत है। पीछे भी एक एमसीक्यूज़ के साथ ऐसा ही हुआ था, सेकेंड ईयर का एक एमसीक्यूज़ था, तो उसमें भी बच्चों ने ऐसे ही किया। अब आगे बढ़ते हैं जी हम। विस्कोसिटी ऑफ गैसेज डैशेज विद टेम्परेचर। तो हमें पता है कि विस्कोसिटी ऑफ गैसेज इंक्रीज विद टेम्परेचर। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लिक्विड में और गैस में। इसमें 73% लोगों ने सही आंसर किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि जी आप इसको समझाएं, इसका कॉन्सेप्ट। तो अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, लेकिन आपसे साथ में ये भी बता दूँ कि अगर आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा होगा, क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन खुलेगी, तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा फर्स्ट ईयर की कंप्लीट प्लेलिस्ट, जिसमें फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 से 11 तक सारे लेक्चर्स हैं। वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज सारे लेक्चर मिल जाएंगे। अब जो वीडियो या टॉपिक आपको नहीं मिल रहा वो कमेंट करके बताएं, वो भी आपको मिल जाएगा। और इसके साथ साथ एक और रिक्वेस्ट है कि इस लिंक के नीचे हमारा नया चैनल पूछो टीवी, उसका भी लिंक दिया है, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बड़ी मज़ेदार वीडियोस, बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम उसके ऊपर भी अपलोड कर रहे हैं, तो जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए फ्लूइड्स में दो चीज़ें आती हैं, एक तो आते हैं यहाँ पर लिक्विड्स और एक आते हैं गैसेज। तो पहले अगर हम बात करें लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स में जो विस्कोसिटी होती है ये होती है ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब आपको पता है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की जो
मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होती है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी? जारी बात है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन है या जो बॉन्डिंग है वो वीक होना शुरू हो जाएगी। नतीजा क्या होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होगी, उसके नतीजे में विस्कोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। इसका मतलब है कि लिक्विड्स में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारी जो विस्कोसिटी है वो क्या होगी? विस्कोसिटी हमारी डिक्रीज होगी। लेकिन अगर आप बात करें गैसेस की, तो गैसेस में जो विस्कोसिटी होती है दैट इज ड्यू टू कोलिजन्स। किसके कोलिजन्स? कोलिजन्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। ठीक है, अब देखिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कोलिजन्स है वो क्या होंगे? वो बढ़ेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कोलिजन्स बढ़ेंगे। जब कोलिजन्स बढ़ेंगे तो विस्कोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर वाज़ेह लिखा है गैसेस। इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैसेस की जो विस्कोसिटी है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। इसको 73% लोगों ने सही सेलेक्ट किया ऑप्शन, लेकिन बहुत सारे लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता था, तो वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो बच्चों पहली वीडियो को आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इसको भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा ताकि हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इंशाल्लाह पोस्ट कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।